जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी धर्म प्रेमियों का संजय शास्त्री चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिसको ज़रूरत है उसे भी शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ श्री रामचरितमानस के अंदर बहुत ही सुंदर, नाम से ही जिसका पता लग जाता है, सुंदर कांड। तो ये सुंदर भी है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी है। विशेष करके जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह की महादशा चल रही हो या शनि ग्रह अच्छी स्थिति में ना हो, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि की शांति के लिए, शनि की प्रसन्नता के लिए और बालाजी की प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति हेतु आज मैं मित्रों आपको बताऊंगा सुंदर कांड का पाठ कैसे करें। क्योंकि हिंदी में सुंदर कांड करने से उतना फल हमें नहीं मिलता जितना कि जो तुलसीदास जी ने रचना की है, इस पाठ का करने का फल हमें मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें सुंदर कांड लेना है गीता परेश गोरखपुर वाला। जो आप देख रहे हैं यही सुंदर कांड होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो है शुद्ध मात्रा में, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध अक्षरों के द्वारा यह रचित किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर का ही सुंदर कांड लें। तो आइए आज हम किस प्रकार सुंदर कांड का पाठ करें, इस बारे में सीखते हैं। और सुंदर कांड का पाठ जो है मंगलवार और शनिवार को हमें अवश्य करना चाहिए। वैसे भी करना चाहिए, अगर शनि ग्रह अच्छा है तो भी करना चाहिए, हनुमान जी की प्राप्ति के लिए। बल, बुद्धि और विद्या, तीनों चीज़ों के दाता है हनुमान जी महाराज। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी की उपासना करने से इन चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर का सुंदर कांड लें। उसके बाद यह प्रार्थना आ गई, सुंदरकांड का फर्स्ट पेज आ गया। यह भगवान राम जी की, जानकी नाथ की आरती आ गई। यहाँ से शुरू होता है सुंदरकांड का पाठ। किष्किंधा कांड का पाठ करने का एक मुख्य कारण है कि किष्किंधा पाठ करने से हनुमान जी की शक्ति उजागर होती है, हनुमान जी को जगाया जाता है। क्योंकि हनुमान जी श्रापित है, जब तक हनुमान जी को उनके बल को याद नहीं कराया जाता तब तक हनुमान जी को अपना बल याद नहीं आता। तो इसलिए किष्किंधा कांड के जो कुछ चौपाइयाँ हैं जिनका पाठ करने से हनुमान जी जो है जाग जाते हैं, उनकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो आइए हम पहले किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयों का गान करते हैं। श्री परमात्मने नमः। प्रणमौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहीं राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी महदीनी सात प्रदीक्षण धाई। प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखिए, क्योंकि शुद्ध पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अक्षर का जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए
प्रत्येक चौपाई जो है बड़ी ध्यान से, बड़ी ही शुद्धता से हमें बोलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर, सुंदरकांड के अंदर दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, सोरठा है। तो इन चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगा, इनका कैसे पाठ करें। तो इस प्रकार जो है ये दोहा जो हमने किष्किंधा कांड का उच्चारण किया, अब जो हम ये चौपाइयाँ हैं कुछ इनका उच्चारण करते हैं। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरते बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई के में सब ही कर नायक। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। सहित सहाय रावणहि मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। एत न करहु तात तुम जाई, सीतई देखि कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागे संग कपि सेना। छंद का किस प्रकार उच्चारण करें, आइए छंद के बारे में हम जानते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। कपि सेन संग संघारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुज सुसुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। इस प्रकार छंद का उच्चारण करें। आइए दोहा किस प्रकार बोलते हैं उसे हम जानते हैं। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। इस प्रकार दोहे का उच्चारण करें। ये है सोरठा। सोरठा दो तरीके से बोला जाता है। सबसे पहले तो नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। एक तो इस प्रकार, दूसरा जो है इधर ये श्याम, इधर ग्राम। श्याम और ग्राम को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप टिक लगाइए ऐसे, श्याम जैसे श्याम के टिक लगा दिया, इधर ग्राम के टिक लगा दिया। अब जो है ये यहाँ से शुरू किया जाएगा। काम कोटि शोभा अधिक, नीलोत्पल तन श्याम। जासु नाम अघ खग बधिक, सुनियता सुगुण ग्राम। ये सोरठे का बोलने का तरीका है, क्योंकि इसे दोहे के रूप में भी हम बोल सकते हैं, सोरठा और दोहा। वैसे बोलना सीधा ही चाहिए। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। इस प्रकार ही बोलना चाहिए, परंतु दो तरीके से हम, अगर हमें राग में उच्चारण में बोलना है तो हम वैसे भी बोल सकते हैं। तो अब महत्वपूर्ण है साथियों, जो प्रथम में सुंदरकांड के अंदर जो श्लोक आते हैं, इनको बड़ी शुद्धता से उच्चारण करना चाहिए। संस्कृत में है, पूर्ण संस्कृत में श्लोक हैं। तो आइए आप सभी मेरे साथ इसका अभ्यास करेंगे, उच्चारण करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में सरलता हो। शांतम शाश्वतमप्रेयमनघम, निर्वाण शांतिप्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं, वेदांत वेद्यम विभुम।
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार जो है प्रथम में संस्कृत में जो श्लोकों का उच्चारण करें, उसके बाद आइए हम कुछ चौपाइयाँ बोलते हैं। आप सभी मेरे साथ अभ्यास करेंगे, क्योंकि चौपाइयाँ सब सेम ही हैं। मैं आपको एक चौपाई बोल करके बताता हूँ, उस चौपाई के अनुसार ही सारी चौपाइयाँ बोली जाती है, उसी राग में उसी प्रकार बोली जाती है। तो पहली चौपाइयाँ जो हम उच्चारण कर लेते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊँ सीत ही देखी, हो ये काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाय सब निकहु माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो ये श्रम हारी। इस प्रकार चौपाइयों का उच्चारण करें। एक दोहे का उच्चारण करते हैं। हनुमान ते ही परसाकर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार दोहे का उच्चारण करें। अब इसके अंदर एक छंद है, जो छंद के बारे में हम जानते हैं। इस छंद को किस प्रकार बोलना है, सभी मेरे साथ अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये संस्कृत में है, थोड़ा कठिन है। तो एक बार यह उच्चारण हम जरूर करेंगे, जिसको सभी ध्यान से देखें। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन भरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सर, कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारिन बिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहि।
करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पे हहीं सही। तो इस प्रकार जो है छंद का उच्चारण करेंगे। उसके बाद जो है सेम चौपाइयाँ और दोहे, और इसके बाद जो है हम उच्चारण करेंगे एक बार सोरठे का। सोरठा किस प्रकार बोलना है, जो दो तरीके मैंने बताए, आपको दोनों तरीके बोल के बताता हूँ। कपि करि हृदय विचारि दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठी कर गहेऊँ। अब दूसरा तरीका था, ये विचार है, विचार के बीच में, और ये अंगार है, ये रै अंगार और विचार, यहाँ पर टिक लगा करके यहाँ से शुरू होगा। दीन मुद्रिका डारि तब कपि करि हृदय विचार दीन हरसि उठि कर गहेऊँ जनु अशोक अंगार। इस प्रकार इस सोरठे को दोहे की तरह भी हम उच्चारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सुंदरकांड का पाठ सभी करें। अब एक जगह छंद और आते हैं, उन छंद का भी हम उच्चारण करते हैं, क्योंकि थोड़े से कठिन है वो बोलने में, उनके शब्द थोड़े कठिन हैं। उन शब्दों को भी एक बार सभी ध्यान से देख लें, सुन लें, जिससे कि पाठ करने में हमें आसानी हो जाए। ये आ गया यहाँ पर छंद। इस छंद को भी हम एक बार उच्चारण करेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे और इसे पढ़ेंगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे मन हरस सभ गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि सही सकन भार उदार अहिपति बार बारहि सो मोहई गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। तो इस प्रकार यह दूसरा सोरठा जो है हम उच्चारण करें, जिसे हमें पाठ करने में आसानी हो और शुद्धता से हम पाठ करें, जिससे भी हमें सुंदरकांड का जो है संपूर्ण पाठ का फल हमें मिल सके। तो इस प्रकार ये सब चौपाइयाँ और दोहे हैं, जो सभी की राग एक ही प्रकार होगी। बहुत सरल भाषा में है। तुलसीदास जी ने इस सुंदरकांड को बहुत सरल भाषा में उच्चारण किया। तो आइए लास्ट जो छंद है वो किस प्रकार उच्चारण करना है यह हम जानते हैं। निज भवन गवनेहु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊँ यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायहूँ सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान
सादर सुनैते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम। बोले पवन सुत हनुमान की जय। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको सुंदरकांड के बारे में बताया। बहुत ही सरलता से इस प्रकार हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।